ITI डी के सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको बैटरी चार्जिंग परिपथ तैयार करना सिखाएंगे। बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जिंग परिपथ इलेक्ट्रीशियन द्वारा तैयार किया जाता है और वो किस प्रकार तैयार करना आपको ये इस प्रैक्टिकल में सीखना है। बैटरी चार्जिंग परिपथ तैयार करने के लिए आपको एक तो चाहिए स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 6 वोल्ट की बैटरी के लिए 6 वोल्ट होना चाहिए, 12 वोल्ट बैटरी के लिए 12 वोल्ट होना चाहिए। अगर बैटरी को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो 24 वोल्ट की बैटरी है तो 24 वोल्ट का आउटपुट होना चाहिए। ये अपने पास कितना है 12, 230 वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा? ये 12 में भी करेगा और 24 में भी, दोनों रेटिंग का है। ये सेंटर टेपिंग है इसकी। अगर अपन एक टेपिंग की वोल्टेज को मेजर करेंगे तो आ रहा है 12 वोल्ट और दोनों की करेंगे तो आएगा 24 वोल्ट। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 230 ओब्लिक 12 और 24 को। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए, कि बैटरी हमेशा डीसी से चार्ज होती है, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए डायोड। ये है डायोड, और डायोड से बनाना आपको ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी डायोडों की आवश्यकता होती है? 4 की। ये अपने पास डायोड है। एक आपके पास होना चाहिए कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर चाहिए आपको डीसी पर। ये पोलर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। ठीक है, डीसी सप्लाई पर इसको लगाना है। एक चाहिए आपको इंडिकेटर, ये इंडिकेटर आपके पास। ठीक है, इंडिकेटर ये आपको उपस्थिति दर्शा देगा कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, इसमें चार्ज आ रहा है कि नहीं। ये इंडिकेटर होगा। अब ये सामान आपके पास है तो इसका परिपथ तैयार करने के लिए आपको एक तो सोल्डर चाहिए, सोल्डर वायर चाहिए और फ्लक्स चाहिए। सोल्डर वायर, सोल्डर और फ्लक्स अपने पास है। ये हो गया सोल्डर आयरिंग, सोल्डर आयरन, सोल्डर वायर, और ये हो गया फ्लक्स। अब इनकी पहले तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करनी है आपको। ठीक है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करनी है। इसमें ये देखना कि इसमें इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी। मल्टीमीटर को आपको कर लेना है रेजिस्टेंस पे सेट। अब इसका रेजिस्टेंस मापेंगे, जिसका रेजिस्टेंस उच्च होगा वो तो होगी HT। दिखाओ इसका कितना आ रहा है? 514। ये तो हो गई HT, जिसमें आपको सिंगल फेज सप्लाई देनी है 230। अब 230 को बदलेगा ये 12 वोल्ट में, इसका रेजिस्टेंस आएगा कम, दर्शा रहा है क्या? 4 ओम दर्शा रहा है। ये सेंटर टेप एक फेज का हो गया। अब दोनों फेज वाली टेपिंग में अपन देखेंगे तो कितना आ गया? 7-8 ओम आ गया ना। अब ये अगर प्रतिरोध का मान दर्शा रहा है तो अपना ट्रांसफार्मर सही है, अगर रेजिस्टेंस नहीं दर्शाएगा तो अपना ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर रहा है, खराब। ट्रांसफार्मर की हो गई चेकिंग। अब आपको क्या करना है? इस कैपेसिटर की करनी है चेकिंग। कैपेसिटर को क्या करेंगे? लगाओ कंटिन्यूटी पे करो इसको, कंटिन्यूटी पे करते हैं और इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनलों पर अपन मल्टीमीटर के वायर टच करेंगे तो एक बार रीडिंग देगा, फिर वापस एक हो जाएगा। देखना हो रहा है, एक बार रीडिंग देगा उसके बाद में एक हो जाएगा। तो अपना ये कैपेसिटर भी क्या है? सही। अब कैपेसिटर के अंदर ये पोलर टाइप है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो इसमें अपन लगाते हैं इसको, एक बार वापस शॉर्ट कर दो दोनों वायरों को। कैपेसिटर के दोनों वायरों को क्या करना है? शॉर्ट करना है। फिर आपको लगाना है दोनों टर्मिनल पे। यहाँ अगर माइनस साइन आ जाता है, आ रहा है क्या? नहीं आया, नहीं आया, आ गया माइनस साइन। माइनस का मतलब अब इसमें ये उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव देखना है, मल्टीमीटर में कौन सा है पॉजिटिव? ये पॉजिटिव है ना, तो ये क्या है? ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का पता लग गया आपको। अब देखना, अब साइन नहीं आएगा इसमें, नहीं आया ना, रीडिंग दे रहा है और ये हो रहा है। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब आपको टेस्ट करना है डायोड को। डायोड में जो ये सफेद पट्टी होती है डायोड के आगे, यह क्या होती है? कैथोड। क्या होती है? कैथोड होती है। ठीक है, और इसके विपरीत वाली होती है एनोड। सप्लाई जाती है एनोड से कैथोड की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की। ये करेगा फॉरवर्ड वाइस में काम। ठीक है, रिवर्स वाइस में काम नहीं करता है, फॉरवर्ड वाइस में काम करता है। अब इसका भी अपने को टेस्टिंग करना है। अब इसका मल्टीमीटर का ये रेड वाला ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को
एनोड पे लगाएंगे और नेगेटिव को कैथोड पे लगाएंगे तो इसमें रीडिंग आएगी, आ गई ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है सप्लाई। अब इसको मैं डायोड को उल्टा करूं, इसके कैथोड को मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं तो क्या इसमें रीडिंग आ रही है? नहीं आ रही। अगर ये दोनों साइड में अगर रीडिंग दिखा दे तो ये मान लेना कि आपका डायोड खराब। डायोड के अंदर दो ही भाग हैं, एक तो कैथोड और एक एनोड। एनोड है वो पॉजिटिव और कैथोड है वो नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काम करेगा। ठीक है, एक डायोड की टेस्टिंग हो गई, एनोड कैथोड का पता लगा लोगे आप। दूसरा ये लेते हैं अपन, इस पे भी सफेद पट्टी है, किसी में सफेद पट्टी मिट जाती है तो आप इससे पता लगा लेना कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। इसकी भी टेस्टिंग करेंगे, रीडिंग आ रहा है क्या? और इसको विपरीत करके भी देखते हैं, दोनों साइड में रीडिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही ना, तो ये डायोड भी अपना सही है। तीसरा डायोड की टेस्टिंग करेंगे, एनोड से कैथोड की ओर रीडिंग आ रही है और कैथोड से एनोड की ओर नहीं आ रही, ये डायोड भी अपना सही है। 4 नंबर डायोड लेंगे और क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे, आ रही है रीडिंग, इसके विपरीत नहीं आ रही। ठीक है, अपने डायोड सभी सही। अब अपने पास एक इंडिकेटर, इंडिकेटर को भी टेस्ट करेंगे, देंगे सप्लाई, जल रहा है, जल रहा है ना, तो ये अपना इंडिकेटर भी क्या है, सही है। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाना आपको, और सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको इसके कनेक्शन करने, इसके कनेक्शन किस प्रकार करने आपको वो मैं पहले आपको सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा और उसके बाद में अपन कनेक्शन करेंगे और बैटरी चार्जर परिपथ तैयार करेंगे। ठीक है, चलते हैं आप सर्किट डायग्राम। अपना प्रैक्टिकल है बैटरी चार्जर परिपथ तैयार करना। बैटरी चार्जर परिपथ तैयार करने के लिए आपको एक तो चाहिए ट्रांसफार्मर, और किस रेटिंग का चाहिए, ये ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर है 230 वोल्ट से किस में करेगा, 12 वोल्ट में। 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है अपने को तो 12 वोल्ट का ही क्या लेना है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद में आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ तैयार करना है। ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ में कितने डायोड लगे होते हैं, 4 डायोड लगे होते हैं। 4 डायोड लेने हैं आपको और चारों डायोडों को क्या करना है, जोड़ना है। ये हो गया 4 डायोड जोड़ने के बाद डायोड का सिंबल होता है ये जो लाइन होती है, ये जो व्हाइट पट्टी होती है ना, सफेद पट्टी, उसको दर्शाती है ना। सफेद पट्टी वाला तो साइड कौन सी होगी, कैथोड, और इसके विपरीत वाली साइड एनोड। इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। ये पॉजिटिव से क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ कार्य करेगा, नहीं कि नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस और विपरीत को बोलते हैं रिवर्स वाइस। ये फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा, रिवर्स वाइस में नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपको 4 डायोड क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। इसका ये क्या हो गया, कैथोड, इसका कैथोड एक ही दिशा में, इसका कैथोड और इसका कैथोड एक ही दिशा में। अब ये दोनों कैथोड कैथोड मिल गई, यहां से क्या लेना आपको, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव निकल गया। ये एनोड, एनोड एक साइड में, यहां से आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना। अब ये जो विपरीत है, इसमें एक में तो देना है आपको ट्रांसफार्मर का नेगेटिव न्यूट्रल और एक में देना आपको पॉजिटिव। ठीक है, ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है इसको तो दे दिया यहाँ फेज और यहाँ दे दिया न्यूट्रल, और कैथोड से तो निकल गया, ये तो आ गया पॉजिटिव, एनोड से निकाल कर ये ले लिया नेगेटिव। आ गई बात समझ। इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपको एक जोड़ना है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों जोड़ रहे हो, इसमें कैपेसिटर क्या काम करता है कि ये जो डायोड होता है इसे शुद्ध डीसी नहीं मिल पाती है, पल्सेटिंग डीसी होती है। ठीक है ना, उसको शुद्ध डीसी में परिवर्तित करने के लिए, सप्लाई को फिल्टर करने के लिए अपन क्या लगा रहे हैं, यहाँ कैपेसिटर लगा रहे हैं। आगे बात समझ। एक लेना आपको इंडिकेटर, इंडिकेटर में एक रेजिस्टेंस लगाना है, उसके बाद में नियॉन लैंप लगाना है और दोनों को क्या करना है, फेज और न्यूट्रल के मध्य जोड़ देना। ये तो आपकी सप्लाई को इंडिकेट करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा, फिल्टर करेगा सप्लाई को, डीसी सप्लाई क्या करेगा, फिल्टर करेगा। अब ये बैटरी आपकी, बैटरी में 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है और बैटरी आपकी चार्ज होने लग जाएगी। यह कैपेसिटर है 35 वोल्ट और 1000 माइक्रो फैरेड। ठीक है, इस लैंप की क्या है, यह है 2 वोल्ट का लैंप है, नियॉन लैंप।
ठीक है। इसमें करंट के मान को कम करने के लिए क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मान कितना है, 250 ओम। ठीक है, ये लगा दिया, कैपेसिटर लग गया और ये डायोड लग गए। डायोड कौन सी रेटिंग है, 1007। ये भी अलग अलग है, एक तो लाइटिंग डायोड होता है, एक पावर डायोड होता है। लाइटिंग सिंगल फेज सप्लाई के लिए अपने ये लाइटिंग डायोड भी काम लेते हैं, और पावर सप्लाई के लिए इससे बड़े डायोड आते हैं। ठीक है ना, वो सप्लाई पावर के लिए काम में लिए जाते हैं। सिंगल फेज में ये छोटे डायोड भी काम में आ जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर आएगा या समझ में। इस प्रकार आपको क्या करना है, एक बैटरी चार्जर परिपथ तैयार करना है और बैटरी को चार्ज करना है। अब परिपथ के अनुसार अपन बैटरी चार्जर परिपथ तैयार करेंगे। चलते हैं, अच्छा 20 लेयर स्टूल, या स्टूल। अब आपको 4 डायोड लेने हैं पहले। 2 डायोड का क्या करना है, कैथोड कैथोड एक जगह कर लेना है, और 2 डायोड का क्या करना है आपको, एनोड एनोड एक जगह कर लेना है। हो गया, इसका तो एनोड कर दिया और इसका कैथोड हो गया। अब एक का एनोड और एक का कैथोड आपस में कर देंगे जॉइंट। इसका भी एक एनोड और एक कैथोड को जॉइंट कर देंगे। ये क्या बन गया, 4 रेक्टिव इस डायोड का क्या बन गया, ब्रिज बन गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे एनोड और कैथोड का जो संयोजन है दोनों साइड में, एक एनोड है और एक कैथोड है, उसमें क्या लगाएंगे, इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई। ट्रांसफार्मर की सप्लाई देनी है दोनों साइड में। और फिर क्या बचेगा आपको, एक साइड में एनोड एनोड थे, एक साइड में कैथोड कैथोड थे, वहां से अपन निकालेंगे आउटपुट। हो गया। अब 2 वायर लेके आओ, 2 बड़े वायर ले आओ ये। इनको कहाँ करना है ऐड, दोनों वायरों को कैथोड पर और एनोड पर। अब इन पर क्या कर देना, आपको सोल्डर कर देना है थोड़ा थोड़ा, है ना, ताकि ये लूज ना हो। हो गया सोल्डर। अब आपके पास ये तो आ गए आउटपुट, और ये हो गए इनपुट। अब जो आउटपुट टर्मिनल निकल रहे हैं, वहां क्या जोड़ना है आपको, कैपेसिटर लगाना है। तो कैपेसिटर थोड़ा आगे लगा देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन खुला देना। आपको एक तो लगाना है कैपेसिटर और एक लगाना है इंडिकेटर। ये कैपेसिटर के लिए मैं यहाँ संयोजन बना देता हूँ इसका। कैपेसिटर में कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव था, छोटे वाला और बड़े वाला, चेक कर लेते हैं दोबारा।
इसमें नहीं है ना। ये छोटे वाला है पॉजिटिव, बड़े वाला है नेगेटिव, इस प्रकार है ना। छोटे वाला पॉजिटिव और बड़े वाला नेगेटिव। अब इसमें कौन सा होगा, जो कैथोड से अपने सप्लाई निकाल रहे थे वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। इसमें एक बार चेक कर लो वहां से सप्लाई दे करके, सप्लाई दो, सिंगल फेज सप्लाई दो, कितने वोल्टेज आउटपुट आ रहा है इसमें। डीसी सप्लाई पे सेट करो इसको, यहाँ लगा दो इसको, उठा के लगा दो, एक बार टेम्परेरी लगा दो। डीसी पे हो गया ना सेट, 11 वोल्टेज आ रहा है। एक मिनट, ये आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है नेगेटिव, ये आ रहा है ना 13 वोल्टेज। अब ये तो इसका पॉजिटिव हो गया, और ये कैथोड से आ रहा है, ये तो कैथोड का है ना, ये कैथोड है तो कैथोड का ये टर्मिनल है, ये मीटर का पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तैयार है। अब मैं इसको विपरीत करता हूँ तो वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कैथोड से तो क्या निकालना है, पॉजिटिव, और एनोड से नेगेटिव। अब इसको कैपेसिटर को मैं जोड़ देता हूँ, अब लगाओ। अब इसमें 13 वोल्ट आ रहा है ना, अब वोल्टेज बढ़ेगा कि कैपेसिटर मान बढ़ाता है, लग गया क्यों, एक जगह रखो। अब ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में अपन लगा रहे हैं कैपेसिटर। डीसी सप्लाई पर पोलर टाइप का कैपेसिटर यूज करना है आपको, और इसमें टर्मिनल टेस्ट करना है, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। कैपेसिटर की पॉजिटिव नेगेटिव की जांच करना हमने इससे पहले प्रैक्टिकल में बता दिया गया। और जिस कैपेसिटर पर ये मार्किंग होती है, माइनस की मार्किंग होती है ना, ये पोलर होगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपने को लगाना है एक इंडिकेटर, ताकि ये सप्लाई के मान को, ये सप्लाई की उपस्थिति को दर्शा देगा, ठीक है। इसमें आपको लगाना है रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के बाद में कि इसकी कैपेसिटी कम, ठीक है। तो दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या लगाएंगे अपने, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के साथ लगाएंगे अपने एक इंडिकेटर, जो सप्लाई की उपस्थिति को दर्शाएगा। अब ये कैपेसिटर चार्ज है, चार्ज तो कैपेसिटर दर्शा रहा है इसमें, ठीक है, दर्शा रहा है ना, दर्शा दिया, जल रहा है। टाइम देखना, ठीक है। अब ये परिपथ समझ में आ गया। आपको लगाना है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद में ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में लगाना है आपको कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों लगाना है, फिल्टर करने के लिए, सप्लाई को फिल्टर करने के लिए। फिर लगा दिया हमने इंडिकेटर, जो सप्लाई को इंडिकेट करेगा। अब अपने पास दो वायर निकल गए, ठीक है। एक तो है इसमें पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, जो अपने कैथोड से जो वायर निकला है ये तो हो गया पॉजिटिव, और एनोड से जो वायर निकला है वो क्या हो गया, नेगेटिव। ये आ गया समझ में। अब बैटरी को पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दो, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ देना है, जोड़ो, जोड़ दो बैटरी को। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, लगा दो इसे। तैयार हो गया है बैटरी चार्जिंग परिपथ। वहां से अपन सप्लाई ऑन किया, ये क्या जल गई, इंडिकेटर, इंडिकेटर काम कर रहा है, इंडिकेटर काम कर रहा है तो बैटरी भी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। वहां से ऑन करो। अब ये बैटरी की यहाँ देख लो वोल्टेज, वो दिखाओ, बंद करो एक बार, डीसी पे सेट करो इसको।
और लगाओ, उठाओ मीटर को, कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्टेज। अब ऑन करो वहां से। अब ये चार्जिंग अवस्था में है बैटरी, ठीक है, चार्ज हो रही है ना। इस प्रकार आपको बैटरी चार्जिंग परिपथ तैयार करना है और बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, आ गया समझ में। बैटरी चार्जर चार्जिंग परिपथ तैयार करके बैटरी को आराम से आप चार्ज कर सकते हो। आ गया समझ में। थैंक यू, धन्यवाद।